सो हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई होप आप सब लोग पढ़ रहे होंगे। अभी तो 2 ही दिन बाकी हैं यार एग्जामिनेशन में। बहुत अच्छे से मतलब ये नहीं कि पढ़ना पढ़ना पढ़ना, बट प्रैक्टिस करते रहो थोड़ा सा। जैसे पजल्स हो गए, वो वाली मैराथन आप अटेंड कर लो। क्वांट की स्पीड मैथ्स की आप अटेंड कर सकते हो। टेबल्स आपके माइंड में रटे होने चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फॉर्मूलाज, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। एंड दिस वीडियो सिंस आप लोगों ने बोला कि हमें डीआईज का बता दो कैसे करने हैं, तो वैसे तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है, आई वॉज नॉट इन द टच। तो आई ट्राइड टू शो कुछ ट्रिक्स, या फिर जिस 2 डीआईज मैंने लिए हैं। एक तो केसलेट डीआई है और एक टेबल डीआई है। तो आई हैव ट्राइड टू सॉल्व। आप देखें थोड़े बहुत, अगर आपको सीखने को मिलता है आई वुड बी ग्रेटफुल। ठीक है, ओके। तो लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करते हैं डीआईज। एंड इन फर्दर वीडियोज आई विल टेल यू मोर ट्रिक्स कि इनको हम कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और यार अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, IBPS PO की डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। एंड वी नीड टू स्टडी हार्ड, और हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। एंड फॉर दैट गाइडली हैज़ लॉन्च देयर IBPS PO का पैकेज, जिसमें यू विल नीड एवरीथिंग वन नीड्स टू क्लियर द एग्जामिनेशन। जैसे कि प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, मेंस के मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव का भी है उसमें, ईच एंड एवरीथिंग। सेक्शनल भी मिलेंगे आपको मॉक टेस्ट। उसके बाद जो 50 डेज का उनका एग्जाम बंडल होता है, PDF बंडल, उसमें आप टेस्ट की फॉर्म में दे सकते हो। देयर आर मेनी थिंग्स एंड द प्राइस फॉर दिस कोर्स इज जस्ट ₹299, very nominal. And if you use my code, that is TGMAX, you can get another 12% off. So you can try also। अगर आपको लगता है कि ये नहीं है तो आप उनका डेमो पहले देख सकते हो, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो कि मुझे कैसे गाइडली ने बेनिफिट किया था। It's up to you. Okay, so we will be doing 2 questions today. One will be table DI and other will be one caselet. ठीक है? So first question is, the given table chart shows the number of persons enrolled in 5 different clubs: A, B, C, D and E. डिफरेंस, हाँ, जब सम दिया होता है क्वेश्चंस में या डिफरेंस दिया होता है, तो आपको एक चीज़ इन दोनों में से एक प्लस टोटल दिया होगा। जब डिफरेंस दिया होता है तो इन्होंने ये भी बताया होगा विच क्वांटिटी इज़ मोर एंड विच क्वांटिटी इज़ लेस। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है फॉर ईच क्लब द नंबर ऑफ मेल्स इनरोल्ड इज़ मोर देन फीमेल। तो जब हम टेबल बनाते हैं ना, तो हम ऊपर लिख लेते हैं। मैं कैसे करती थी, मेल प्लस फीमेल, मेल माइनस फीमेल, डिफरेंस दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो जब हमें सर्च फाइंड करना होता है, अभी हमें मेल और फीमेल अलग अलग फाइंड करना है। जब ऐसे दिया होता है और ये दोनों अलग अलग फाइंड करने होते हैं, तब हमें कुछ नहीं करना होता। जैसे मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ, 1100 है, 340 है ना। बस मेल निकालने के लिए ना, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, या फिर आप पहले ही इन दोनों का हाफ ऑफ करके ऐड कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, ये चीज़ हमें वहाँ पे देखना है कि कौन से नंबर्स, क्या इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना इजी है, या फिर इसका भी हाफ इसका भी हाफ करके ऐड करना इजी है। तो मुझे लगता है इन दोनों को ऐड करके ज़्यादा इजी रहेगा। 1440 डिवाइडेड बाई 2, 720 आ गया। तो अब जब फीमेल का फाइंड करना है ना, किसी भी एक इक्वेशन से फाइंड कर लो, या तो इसको इससे माइनस कर दो या फिर इसको इससे माइनस कर दो, आंसर सेम ही आएगा, दैट इज 380। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेंगे। ऐसे ही सारा हमने ड्रॉ कर लेना। मेल प्लस फीमेल दिया हुआ है 2050, ये 150 डिफरेंस। अब कुछ नहीं करना, मुझे लगता है इन दोनों को ऐड करके इजी है निकालना। 2050 प्लस 150 इज 5200, 2100 सॉरी 2200। ठीक है, तो ये 1100 आ जाएगा सीधा सीधा। अब हमें ये देखना होता है कि सब्ट्रैक्ट करना कहाँ से इजी है।
मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादा ईजी है। 2000 से 1000 निकाल दिए 1000, 1000 से 100 निकाल दिए 900 प्लस 50। ठीक है, अब शायद आपको लग रहा होगा कि कैसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। कुछ नहीं यार, इजी है। जब आपको हो जाता है ना, मतलब ये तो ब्रेक करना दिमाग में आना चाहिए आपको। ये हो गया 1000 प्लस सॉरी माइनस 50, 950। ठीक है, ऐसे ही बाकी का भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाफ कर कर ऐड करना ज़्यादा इजी है। 120, 720, 840। और यार काफ़ी टीचर्स कहते हैं कि कुछ भी लिखना नहीं है। जैसे अभी मैंने इतना सा लिखा ना, आप लिख सकते हो इतना सा। कहाँ कई बार होता है कि लिख के ऐड करना ज़्यादा ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू अपने माइंड में करना। हाँ, कई बार चीज़ें माइंड में इजीली हो जाती हैं, जल्दी हो जाती हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको लिख के ज़्यादा जल्दी कर पाते हो, आप लिख के करो। आप 2+2 भी लिख के करो, लेकिन 2+2 अगर आप लिख के करो वहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो सिंपल है 600, उसके बाद 2300, 700। अब ये आपको देखने में लगे ना, पता है कि ये दोनों को ऐड करके ईजियर है। ये 1500 हो जाएगा 3000/2। अब ये 800 हो जाएगा 1500, 200। अब मुझे लगता है चलो कर सकते हैं 1700 का हाफ, 200 से 550, 650 सॉरी। ठीक है, जब हमने ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया किसी भी टेबल डीआई का, जब हम टेबल फॉर्म डीआईज करते हैं, हमें एक टेबल ड्रॉ करके इन्होंने दिया होता है जिसमें से कुछ डेटा मिसिंग होगा, या फिर जैसे इसमें था मेल प्लस फीमेल, मेल माइनस फीमेल दिया हुआ था, हमें मेल और फीमेल अलग से फाइंड करने। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम ये बनाकर रख लें। हमें आगे क्वेश्चन में काम आएगा ही आएगा, लेकिन हमें ये देखना होता है कि क्या हमारा जो डेटा है वो इजी टू एक्सट्रैक्ट है या फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर टाइम लगने वाला डेटा है, कई बार इक्वेशंस दिए होते हैं या फिर कुछ भी है, तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाएंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन में ए की बात करिए और सी की बात करिए, सब हम सिर्फ ए और सी का डेटा निकालेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में बाकी डेटा निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। आई विल जस्ट शो यू वन ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, आई डू नॉट वॉन्ट टू मेक द वीडियो लॉन्ग। मुझे सिर्फ ये बताना था कि जब टफ क्वेश्चन होते हैं टेबल वाले फॉर्म में, तब हम डेटा तभी एक्सट्रैक्ट करते हैं जब क्वेश्चन में जो भी डेटा पूछा हुआ, ए का पूछे, सी का पूछे, फर्स्ट क्वेश्चन में उनका डेटा निकाल के बैठ जाएंगे। हम पहले से पूरे ए बी सी डी ई का डेटा नहीं निकालेंगे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस में। इजी है, डेटा निकाल के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 इज इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इनरोल्ड इन क्लब एच कोई नया क्लब है, it is 62.5% of number of females enrolled in club D। अब हमें देखते ही पता होना चाहिए कि 62.5 क्या होता है। 5/8 ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन क्लब डी। क्लब डी में नंबर ऑफ फीमेल्स, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है 5/8 देखा, 800, 5/8 500। तो एच की जो फीमेल्स है ना वो होगी 500। ठीक है, सीधा लिखना है यार, ये सब लिखना नहीं है। ये मैंने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा और बहुत टाइम बाद क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये करना पड़ गया। बट सीधा 500 आना चाहिए आप। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स इनरोल्ड इन क्लब एच, व्हाट इज द परसेंटेज। रुको, then the number of males enrolled in club H is what percentage more than the number of females enrolled in that club। ठीक है, जब ऐसे मोर और लेस होता है तो हमने डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, तो डिफरेंस आ जाएगा 220 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट पूछा है, नंबर ऑफ फीमेल्स इनरोल्ड। तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा, 44% इज द आंसर। ठीक है, तो हम अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे
डेटा को मैं यहाँ रखूँगी सामने ताकि मुझे दिखता रहे। ठीक है, ऐसे ही करना है। ईजी क्वेश्चंस हैं ये सारे। ये है कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इनरोल्ड इन क्लब बी 2050, देखना है सीधा, बस आपको आगे बढ़ना है। 60% of them are literate and the number of illiterate males enrolled in club B is 120 less than the number of females। ठीक है, इजी है। हमें बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को करना होता है। इसमें से इन्होंने बोला इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों है। 60% तो हमारे 60% मतलब 3/5 ऑफ 205 इंटू 10। मैं ऐसे लिखती थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 1230 हो गए हमारे लिटरेट मेल प्लस फीमेल। रिमेनिंग सब्ट्रैक्ट करना इजी है ना, 0 2 8। ठीक है, ये हो गए इलिटरेट मेल प्लस फीमेल। बस, एंड नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स। अब आ गया ना यहाँ पे 820 में से अगर हम 120, रुको, इलिटरेट मेल्स इज इक्वल टू 120 लेस देन फीमेल्स, मतलब दोनों का डिफरेंस 120 है ना। इलिटरेट मेल, फीमेल माइनस मेल इज 120। बस अभी वैसे ही करना है। दोनों को हाफ करके भी कर सकते हो, मैं हाफ करके नहीं करूँगी, नहीं कट, मैं हाफ करके करूँगी क्योंकि इजी है। 410 470 हो गया ना। मेल्स लेस हैं तो ये फीमेल्स हो गया। अब मेल्स कितने आ जाएंगे, 0, मतलब 120 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 053। यार कुछ ना ऐसे नहीं कि पेपर पे लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, स्पीड हमारी बढ़ती है। मैं तो पेपर पे ही लिखती थी ऐसे। ठीक है, ये इलिटरेट वाले आ गए मेल्स एंड फीमेल्स। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू फीमेल्स इनरोल्ड इन क्लब बी। ठीक है, तो अब हमारे पास इलिटरेट फीमेल्स आ गई, इलिटरेट मेल्स आ गई। लिटरेट फीमेल्स एंड लिटरेट मेल्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पता होना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ मेल्स पता होना चाहिए। बी में टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, 1100। 1100 माइनस 350 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ, देखो, लिटरेट मेल्स। ठीक है, 750। उसके बाद लिटरेट फीमेल्स फाइंड करने के लिए 950 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, वो आ जाएगा 480। ठीक, अब इन्होंने रेशियो पूछी है इन दोनों चीज़ों की, सिंपल है, 750 इज टू 480। अब जैसे हमें नहीं पता चल रहा ना, इसको इसी में आते हैं आपको टेबल्स। 15 इंटू 575, ये कितना होता है, 4 इंटू 12, है ना। ये गया 3 के टेबल पर, 3 4 सा 3 5 सा, बस 25 इज टू 16, दैट्स ऑल। रेशियोज को हमेशा ना, जैसे अब इतनी बड़ी रेशियो मैं तो नहीं ऐसे करती, मैं हमेशा जो भी मुझे मल्टीपल याद रहता था उसको कट करके फिर मैं आगे बढ़ती थी कि ये हो गया 3 4 सा 3 5 सा, एंड दैट्स हाउ वी डू। ठीक है, इजी है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस करने हैं। अब अगर मैं केसलेट का आपको सिर्फ एक दिखाऊंगी कि वो कैसे हमें केसलेट को डिकोड करना होता है। सो नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज केसलेट डीआई। इसमें हमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम जो डेटा पढ़ रहे हैं वो सही से अपने नोटबुक पर, पेज पर, या फिर जो हमने टेबल ड्रॉ किया है उस पर उतार पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो विल स्टार्ट द क्वेश्चन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंकेट, नेमली farmland, semi formal, in 4 different cities, W, X, Y and Z.
टोटल नंबर ऑफ फॉर्मल बैंकर्स. ओके, सो दिस इज फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल. ठीक है, फॉर्मल एंड सेमी. एक्चुअली फॉर्मल में स्पेस नहीं दिया था, मैं फॉर्म लैंड पढ़ रही थी उसको. चलो. टोटल नंबर ऑफ फॉर्मल बैंकेट्स. फॉर्मल 680. रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बैंकर्स इन सिटी x to z इज 5:6. x to z. जब कंप्लीट रेशियो दी होती है हम यहाँ पे लिखते हैं. इंडिविजुअल जैसे फॉर्मल x लिखा होता है, फॉर्मल z लिखा होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है. एंड total number of banquets in W and Y together. W and Y together is 760. The number of semi-formal banquets in city W is 7/10 of number of formal banquets in city. That's जब ऐसे 7/10, 3/5 ये सब दिया, ये जो वैल्यूज है ना, जो दैट सिटी है फॉर्मल पहले वाले का, उसको मानेंगे. यहाँ पे हम ये लिखेंगे और ये लिखेंगे. ये कैसे आया देखो. अभी तुम दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ो. द नंबर ऑफ सेमी फॉर्मल बैंकेट्स इन W इज 7/10 ऑफ नंबर ऑफ फॉर्मल बैंकेट्स इन. जैसे इसका 10B करेंगे, इसका करेंगे ना फॉर्मल का, तो ये 7B आ जाएगा. जो नीचे वाला नंबर दिया होता है उसको यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मल वाले का. ये आपको समझ में आता होगा वैसे. The ratio of number of formal to semi-formal banquets in city X is 2:3. X में ये 5A दिया हुआ है, इसको ब्रेक करके 2A3 आ जाएगा, सम इनका 5A आ जाएगा. इजी है ये. ठीक है. फॉर्मल टू सेमी फॉर्मल. नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बैंकर्स इन सिटी Z इज 300. ये तो इजी हो गया. A की वैल्यू आ गई 50, ये हो गया 250. ए की वैल्यू कितनी है 50, 100. ए की वैल्यू 50, 150. ठीक है. फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल बैंक्वेट्स इन सिटी वाई इज 60% एंड 20% मोर देन द नंबर ऑफ सेमी फॉर्मल बैंक्वेट्स इन सिटी. अब ये जैसे ऐसे कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट उसको ब्रेक करके पढ़ना होता है. हम सिर्फ पहले फॉर्मल वाले को उठाएंगे. द नंबर ऑफ सेमी फॉर्मल वाली लाइन हटा देंगे. The number of formal banquets in city Y, ये इसको हम लिख लेते हैं X, is 60% more than number of semi-formal banquets in city X. अब इसकी रेशियो पता चल गई ना. जब 60% मोर दिया होता है, 3/5 है ना, मतलब 5/8 है ना इसकी रेशियो. अब किसके साथ कंपेयर किया है, ये तो हमारा X है, इसको ऐसे लिख लो. जो मोर वाला है वो X है ना. More than the number of semi-formal banquets in city X, 150. That's all. X की वैल्यू आ गई 240. अब ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे. रेशियो क्या दी है 5:6 है ना. 1/5 होता है ना 20%, तो रेशियो आ जाएगी 5/6. यहाँ पे हम इसको फिर से X मान लेंगे. ये फिर से 150 से ही कंपेयर किए हैं 180. अब तो इजी है. रुको, ये W प्लस Y दिया हुआ है ना. ये कितना हो गया सम पूरा 300, 120, 420. अब हम 420 से अगर इसको माइनस करेंगे 340 आ गया ना. 17B कितना है 340. B आ गया 20. ये आ गया 140. ये आ गया 200. ठीक है. ये भी हो गया, ये भी हो गया. Z बचा, सबका सम करके माइनस करेंगे. 540 से माइनस कर देंगे 0, 4 and 1. ये 300 से ये माइनस कर देंगे 160. दैट्स ऑल. ये हमारा क्वेश्चन होगा सॉल्व. केसलेट डीआईएस मुझे इजी लगता है, लेकिन हमें डेटा को ध्यान से पढ़ना होता है. देयर आर चांसेस कि आपका गलत हो जाए.
बट अगर हम बहुत ध्यान से कर रहे हैं तो वो आराम से होना चाहिए। उसके बाद तो ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। केसलेट डीआईज के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। जो टेबल डीआईज होते हैं ना, उसके क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि केसलेट पे हम सारी मेहनत पहले ही करवा लेते हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें इसका पहला, तो ये है टोटल नंबर ऑफ बैंक्वेट्स इन सिटी सी इज 150% मोर। 150% मोर मतलब 3 and 2, ये हो जाएगी रेशियो हमारी, ठीक है। मोर देन द नंबर ऑफ सेमी फॉर्मल इन जेड। सेमी फॉर्मल इन जेड कितने, 160 बाय फॉर्मल प्लस सेमी फॉर्मल इन सी, ठीक है, 2/5। सी के जो टोटल हैं वो कितने आ गए, 400। उसके बाद रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फॉर्मल बैंक्वेट्स इन सिटी डब्ल्यू टू सी। डब्ल्यू के तो दिए हुए ना फॉर्मल, रुको, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फॉर्मल बैंक्वेट्स 200 बाय सी के भी फॉर्मल 5:7 है, 280 हो गए। ये तो इजी है, 200 180 मतलब सॉरी 120 आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। नॉर्मली जो केसलेट डीआईज के आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं वो ईजियर होते हैं, क्योंकि हम सारी मेहनत पूरी केसलेट बनाने में करके आए होते हैं। तो ऐसे ही हमें टेबल और ये डीआईज को सॉल्व करना होता है। केसलेट डीआईज का डेटा एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए क्वेश्चंस इजी होते हैं। तो हमें इनकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गए हों। जो भी गलतियां होती हैं, जो मेरे से गलतियां हुई हैं, उनसे आप सीखिए। डीआईज को सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करना है। अभी तो मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, नहीं तो मैं ऐसे डीआईज से बहुत जल्दी सॉल्व कर देती थी। अभी सिंस कैलकुलेशन ये टेबल्स नहीं लिख रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बट द मेथड इज़ दिस कि हमें कामली करना है। टेबल को अगर है तो उसको अच्छे से बनाना है। अगर टफ क्वेश्चन है तो उसका टेबल हमें पूरा नहीं बनाना है, जो जो क्वेश्चन ने पूछा है वैसे वैसे जाएंगे। और अगर केसलेट डीआई है तो उसको हम प्रॉपर बनाएंगे। एंड उसके क्वेश्चंस इजी होते हैं, इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि हमारी प्रैक्टिस जो है केसलेट डीआई में बहुत अच्छे तरीके से हो। ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।